EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। आज हम इसमें पढ़ेंगे सुरक्षा सीमा विधि, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड। वर्तमान विक्रय तथा सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय के अंतर को सुरक्षा सीमा कहते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, तब हम फिर आगे मेथड को देखेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि यदि हम जो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो हमारी सेल्स है और जो एक्चुअल सेल्स है, इन दोनों का यदि हम डिफरेंस ले लें तो वो हमारी सुरक्षा सीमा कहलाती है। और यह सुरक्षा सीमा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही व्यवसाय में अधिक लाभ होगा और बिजनेस भी वहाँ पर सेफ रहेगा। क्योंकि यदि विक्रय में सम विच्छेद बिंदु तक भी यदि कमी आ जाती है तो भी किसी भी बिजनेस को लॉस नहीं होता है। परंतु यदि किसी बिजनेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यवसाय में यदि सेल्स में थोड़ी भी कमी आ जाएगी तो उनके लाभ जो है वो खत्म हो जाते हैं, और लाभ खत्म होने के साथ साथ जो लॉस की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी भी बिजनेस में जितना अधिक होगा बिजनेस भी उतना ही सेफ होगा। प्रोफेसर चार्ल्स हॉर्नग्रेन है, उन्होंने इसको अपने हिसाब से डिफाइन करते हुए क्या लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए कि बजटीय अथवा वास्तविक विक्रय का सम विच्छेद विक्रय मात्रा पर आधिक्य ही सुरक्षा सीमा कहलाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यदि हम बात करें तो इसको हम यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको मौद्रिक राशि में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, जिसमें 4 तरीकों में से फर्स्ट है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। यदि हम सुरक्षा सीमा को इकाइयों में ज्ञात करना चाहते हैं तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। यदि हमारी जो एक्चुअल सेल्स है यूनिट्स में, उसमें से हम ब्रेक इवन सेल्स को घटा देंगे तो हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो यूनिट्स में आ जाएगी। लेकिन यदि मैनेजमेंट की रुचि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपए में निकालने में है, मौद्रिक राशि में निकालने में है, तो उसका फॉर्मूला बनता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। जो एक्चुअल सेल्स है रुपीज की, उसमें से हम ब्रेक इवन सेल्स जो रुपीज में है उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ जाता है। कई बार सुरक्षा सीमा को विक्रय के प्रतिशत के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीपी सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो परसेंटेज के रूप में आ जाएगी। फोर्थ एंड लास्ट मेथड है इसमें कि यदि हमारे क्वेश्चन में हमें लाभ की राशि दी हुई है और हमें लाभ की राशि से हमें यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें कैलकुलेट करना है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। यदि हम प्रॉफिट में पीवी रेशो का भाग दे दें तो हमें जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो रुपीज में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स में और मनी में दोनों रूप में ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड को हम एक के द्वारा देखेंगे। इलस्ट्रेशन दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा सीमा की गणना कीजिए। फॉर्म द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ हमको सुरक्षा सीमा की गणना करनी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट है ₹10, जो मटेरियल की लागत है वो ₹10 पर यूनिट है। कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट ₹5, जो लेबर कॉस्ट है वो पर यूनिट ₹5 है। कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ₹5, जो हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो ₹5 पर यूनिट है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 25, जो हमारी सेल्स की प्राइस है वो 25 है। फिक्स ओवरहेड्स फॉर द पीरियड आर ₹2000। फिक्स जो ओवरहेड्स है वो हमारे 2000 हैं। एंड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आर 1000। और पूरे साल भर में जो जितना हमने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल्स किया है, और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हमारी सेल्स कितनी है
जो कि सवाल में दे रखी है 1000 यूनिट्स। और किस रेट पर हम कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस क्या है ₹25। तो हमारी सेल्स कितनी होगी टोटल 25,000 रुपीज़। अब हम देख रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में हम जोड़ लेंगे सभी को। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 10 रुपये, कॉस्ट ऑफ लेबर 5 रुपये और कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपये। तो इस प्रकार से हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 20 रुपीज़ पर यूनिट। सेल्स प्राइस दे रखी है हमें ₹25 पर यूनिट, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें चूंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन बीईपी सेल्स हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके थे, F/C या F/ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ सेलिंग प्राइस 25 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर हम निकाल चुके हैं 20 रुपीज़ है, और फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में 2000 दे रखी है। अब यदि इसको हम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा बनेगा फॉर्मूला बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गया 400 यूनिट्स। ये 400 वो यूनिट्स है ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ बिजनेस को न लॉस है न प्रॉफिट है। अब हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन में हमें दे रखी है 1000 यूनिट्स, और माइनस बीईपी सेल्स जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट की है 400 यूनिट्स। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 600 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में। तो उसका फॉर्मूला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स निकालने के लिए हमने ऊपर दे रखा है कि 1000 यूनिट्स हैं और 25 रुपीज़ जो है सेलिंग प्राइस है, तो एक्चुअल सेल्स हो गई हमारी 25,000। और बीईपी सेल्स है हमारी 400 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस है 25, तो ये हो गई 10,000। तो इस प्रकार से हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ में आ गया 15,000 रुपीज़। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले फार्मूले में पढ़ा था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यदि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। एक्चुअल सेल्स है हमारी 25,000 माइनस बीईपी सेल्स है हमारी 10,000 और डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मतलब 25,000 इंटू 100। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है 60%। तो इस प्रकार से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं।